जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 7 फरवरी को और ये रहेगा 7 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक, यानी 20 दिन तक बुध महाराज राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ रहे हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले समझते हैं बुध हैं क्या। देखिए, बुध राजकुमार का दर्जा इनको मिला हुआ है पूरे ग्रहों में। और बुध वाणी के कारक हैं, आपकी स्किन के कारक हैं, आपके जितने भी जॉब है, आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड या फाइनेंस, बैंक या किसी भी तरीके के आईटी में अगर आप काम करते हैं तो बुध से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और अगर आपका वाणी से रिलेटेड कोई काम है या काउंसलिंग का काम है तो ये भी बुध ही निर्धारित करते हैं। इनका एक अलग ही स्वभाव होता है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं, यानी कि क्रूर ग्रहों के साथ बैठेंगे तो वैसे ही हो जाते हैं, और अगर अच्छे ग्रहों के साथ यानी सौम्य ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वैसा ही परिणाम मिलता है। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि बुध राशि परिवर्तन करके जब मकर राशि में आ रहे हैं तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। प्रथम लेते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि में बुध कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। बुध तीसरे स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी होकर आपके कर्म भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि कर्म भाव में आएंगे 7 तारीख को। तो अब क्या है, आपके काम में बढ़ोतरी। देखिए, जैसे बुध का क्या काम होता है, बुध का आपका जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आपका वाणी का, कर्म का जो भी है वो बुध निर्धारित करते हैं। तो वाणी में विशेष तरह का आपका कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कर्म भाव में आपके बुध आएंगे। तो आपकी वाणी पहले से मधुर होगी। आप अगर इस तरह का ध्यान नहीं देंगे, यानी आप अच्छी वाणी से नहीं बोलेंगे, तो हो सकता है नुकसान भी आप उठा लें। काम क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। जॉब से रिलेटेड जो आप चेंजेस सोच रहे थे वो हो सकते हैं। ये 20 दिन आपके लिए कर्म के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब जॉब से रिलेटेड जो भी आप काम सोच रहे थे चेंज करने का, या किसी भी तरीके से आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, या बॉस से आप बात करना चाह रहे थे अपने प्रमोशन के लिए, तो इस 20 दिन आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का विकास होगा। और आपको एक तरह से यात्राओं के योग भी हैं, यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। तो आपके लिए 20 दिन काफ़ी अच्छे जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे अपनी वाणी से रिलेटेड। मतलब किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम साबित होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं। बुध दूसरे स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी होकर बुध भाग्य भाव यानी नवम भाव में भ्रमण करेंगे, यानी भाग्य में बढ़ोतरी, भाग्य से लाभ, पिता का सुख आपको मिलेगा। पिता से रिलेटेड जो भी आपके अगर विवाद चल रहे थे वो विवाद खत्म होंगे। वाणी में आपके थोड़ा सा हो सकता है आप गुस्से में कुछ बोल दें, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको सोशल मीडिया से बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप किसी तरीके के आप काउंसलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी भी तरह से एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या किसी भी आईटी सेक्टर में हैं, तो आपके लाभ होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रमोशन के भी चांसेस हैं, और भाग्य आपको साथ देगा और भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। यात्राओं के योग हैं, यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। तो वृषभ राशि के लिए भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब का बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी खुद में बुध हैं। अब कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, देखिए, एक तो प्रथम घर के स्वामी हो गए, और चतुर्थ स्थान के स्वामी होके बुध जो है अष्टम घर में भ्रमण करेंगे। अष्टम घर थोड़ा आपके लाइफ में चेंजेस का टाइम आएगा, यानी 20 दिन आपको सडनली कुछ आप नहीं सोच रहे थे, नहीं प्लान कर रहे थे, वो भी आपके साथ हो सकता है। हेल्थ के इशू बढ़ सकते हैं, हालांकि बुध इतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी है और आपकी ढैया भी समाप्त हुई है। लेकिन इस टाइम शनि अस्त चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से
काम आपका गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, या आप हो सकता है किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो वो ट्रस्ट में आपको धोखा मिल जाए। यानी कि किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट पे आपको ऐसे ही साइन नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाणी पे आप कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। तो थोड़ा ये 20 दिन आपको ध्यान से रहना है, ध्यान से अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और जो आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं काम की, वो अभी 20 दिन टाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत आएगी। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध एक तो 12वें स्थान के स्वामी हैं, और कर्म भाव यानी कि तीसरे स्थान के स्वामी होकर बुध 7वें स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी कि 7वें स्थान में आपके जो है पार्टनर से रिलेटेड होता है, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी हो सकता है। तो आपके बीच में जो अनबन चल रही थी तो बुध वो मिटाने आए हैं। आपके बीच में जो अनबन थी, या आप में मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर भी लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो सब खत्म होंगी, और आपकी एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी होगी। क्योंकि बुध वहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके लगने भाव को भी देखेंगे, तो आपकी वाणी भी मधुर होगी, काम क्षेत्र का विस्तार होगा, और पार्टनर से आपके मधुर संबंध बनेंगे। पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेंगे, यानी कि आपका टाइम अच्छा जाएगा। अब लेकिन थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है, ढैया स्टार्ट हुई है, हालाँकि शनि अस्त हैं, तो अभी तो कुछ इतना नहीं मेजर कोई दिक्कत होगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए सिंह राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध 11वें स्थान के हैं, और दूसरे स्थान के स्वामी होके छठे भाव में बुध भ्रमण करेंगे। यानी कि छठा भाव जॉब से रिलेटेड है, या ऋण का, रोग का, शत्रु का होता है। अब छठे भाव में जब बुध आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ रहेंगे थोड़े दिन तक। सूर्य आदित्य जो एक तरह से योग है वो बनेगा, आपके नए काम हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, शत्रुओं का नाश होगा, और विपरीत राजयोग के भी एक तरह से योग बने हुए हैं। तो यानी कि आपको धन के क्षेत्र में नई योजनाएं जो आप बनाना चाह रहे थे या बना रहे थे वो आपकी सफल होंगी। यानी 20 दिन आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि एक तरह से सूर्य उनके स्वामी हैं, और बुध के साथ कॉम्बिनेशन करके जो योग बनेगा वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो काम आपका एक तरह से बढ़ोतरी में आएगा। कन्या राशि, कन्या राशि में जो बुध है वो कहाँ के स्वामी है? देखिए कन्या राशि के स्वयं में बुध जो है वो स्वामी है, तो यानी कि लगन के हैं स्वामी, और कर्म भाव के यानी 10वें स्थान के स्वामी होकर बुध पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी हायर एजुकेशन में अगर आप प्रॉब्लम में थे या नहीं हो पा रही थी, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे थे अपनी पढ़ाई के बारे में, तो आप ये टाइम को यूटिलाइज करिए। ये टाइम बहुत अच्छा है आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी, और अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो वो भी आपके काम बनेंगे। विवाह के योग बने हैं, यानी आप विवाह करने के इच्छुक थे तो नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम अगर आप बात करते हैं तो आपके घर वाले भी राजी हो जाएंगे, और यानी कि आपके विवाह के योग बने हुए हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कन्या राशि के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और जो रुके हुए काम थे वो भी उनके पूरे होंगे। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि में जो बुध ग्रह हैं वो कहाँ के स्वामी हैं? बुध एक तो व्यय स्थान यानी 12वें स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी चतुर्थ भाव, सुखों में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपके हेल्थ के इश्यू बढ़ सकते हैं, हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नए प्रोजेक्ट जो आपके रुके थे वो काम होंगे। यानी प्रोजेक्ट में एक तरह से रफ्तार आएगी, आप जो बहुत दिन से सोच रहे थे उसमें आपके सक्सेस मिलेगा। यानी कि धन क्षेत्र के जो स्रोत हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध थोड़ा हेल्थ के इशू दे सकते हैं। तो इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, ये एलर्जी आपको हो सकती है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध हैं 11वें स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी होकर तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कि तीसरा भाव पराक्रम का, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा आलस आए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जैसे परिश्रम करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध की ये टेंडेंसी है कि जैसे ही जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही काम करते हैं। तो जब थोड़े टाइम के लिए सूर्य के साथ रहेंगे, अगर उस टाइम आप मेहनत करेंगे
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी 10 दिन अगर थोड़ा-सा आप आलस त्याग करके आप काम में लगेंगे, मन लगाएँगे, तो आपका फ़ोकस बढ़ेगा और आपके काम जो रुके थे वो भी काम होंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा और जो यात्राएँ आप करेंगे, छोटी यात्राओं का भी योग है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध एक तो 7वें स्थान के स्वामी हैं और कर्म भाव यानी 10वें स्थान के स्वामी होके दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी धन क्षेत्र में। धन क्षेत्र में आपके काम बनेंगे। आपकी वाणी थोड़ी खराब हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। किसी को हर्ट नहीं करना है। हो सकता है थोड़ा-सा ईगोइस्ट हो जाएँ और आप ईगो में किसी को कुछ भी बोल दें, उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य होगा तो थोड़ी-सी ईगो आ सकती है। काम जब बनता है तो हो सकता है ईगो का एक तरह से आना स्वाभाविक हो जाता है, तो थोड़ा-सा उसमें मेडिटेशन करिए। सूर्य का आपको जल देना चाहिए, सूर्य से रिलेटेड भी आपको उपाय करने चाहिए। तब जाकर आपके जो काम रुके थे वो काम भी होंगे, धन क्षेत्र में भी आपके बढ़ोतरी होगी और कुछ नया परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में, आपके जो इतने दिन से चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, वो चेंजेस का टाइम है। यानी 20 दिन आपके काफ़ी चेंज होने वाले हैं। अब आती है मकर राशि। देखिए, बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध एक तो भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होकर आप ही की राशि में आ रहे हैं, यानी मकर राशि में आ रहे हैं। तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। लग्न में जब बुध आएंगे तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, स्किन की डिजीज हो सकती है, वाणी से आप किसी को परेशान या हर्ट कर सकते हैं, थोड़ा वाणी आपकी खराब हो सकती है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। वरना देखा जाए आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे वो काम बनने लग जाएंगे। अधिकारी वर्ग से आपको सफलता का एक तरह से संकेत मिलेगा, यानी अधिकारी वर्ग आपके सहयोग में आएंगे और आपके अंदर हो सकता है थोड़ी सी ईगो आ जाए, तो ईगो को आप साइड में रखिए, काम बनाइए, यानी काम पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको बुद्धादित्य के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, आपके अंदर एक विशेष तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आप अगर किसी पे बेवजह ट्रस्ट कर लेंगे तो दिक्कत आपको होगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे, ईगो नहीं करेंगे तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध एक तो अष्टम स्थान के स्वामी है और एक पंचम स्थान के स्वामी होकर 12वें स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी 12वां स्थान व्यय का है। तो हो सकता है खर्चे में बढ़ोतरी हो जाए, खर्चा आपका बेवजह हो, आप यात्राओं में भी जा सकते हैं, यानी यात्राओं में आपका फिजूल खर्ची हो सकती है, हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू बढ़ सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आपके परिवार में बीमारी का संकेत मिलता है, तो उस बात का ध्यान रखिए। मतलब ये है कि व्यय स्थान में होने से बुध का क्या होगा, आपके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। हो सकता है गुस्से में आप बोल दें किसी को। व्यय का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में व्यय होना, यानी आपके धन का व्यय होना, आपके इमोशन का व्यय होना, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सतर्कता अपनानी पड़ेगी। वैसे भी दूसरा चरण चल रहा है साढ़े साथी का, तो उस विशेष ध्यान रखिए। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध 7वें स्थान के स्वामी है और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे। 11वां भाव तो अच्छा है, इनकम का है। इमिजिएटली आपको हो सकता है कुछ जल्दी से कहीं से पैसा आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, या कहीं से आपको धन की एक तरह से बढ़ोतरी हो जाए या स्रोत बन जाए। जॉब का चेंजेस का टाइम है, तो काम आपके बनेंगे, लेकिन बस यही है, साढ़े सात ही स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा सब्र करिए। आप जैसे ही कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हालांकि आप अपनी वाणी से कई काम बिगाड़ेंगे भी और कई काम बनेंगे भी, यानी कि अधिकारी वर्ग से आपका सहयोग भी रहेगा और कई अधिकारियों से आपकी अनबन भी हो जाएगी, तो सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। तो मेडिटेशन करिए। और अब मैं बताती हूँ बुध से रिलेटेड उपाय, क्योंकि मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में तो मैंने बताया, पर ये राशिफल आप गोचर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन आपके चार्ट के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है, कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बताई है राशिफल, ये ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग बताया गया है।
अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के लिए बुद्ध से रिलेटेड, यानी ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। गणपति जी को मोदक का भेंट करिए। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करिए। गाय को हरा चारा खिलाने के साथ साथ आप छोटी कन्याओं को अगर कुछ भेंट देते हैं बुधवार के दिन, बहुत शुभ रहता है। तो ये 20 दिन आपके ऊपर अगर संकट भी आने वाला होगा या कुछ भगवान ना करे किसी के ऊपर संकट आए, तो वो संकट भी दूर हो जाते हैं। तो आप ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी, ये जो बुध का महाराशि परिवर्तन है ये सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए। आपकी रुकी हुई जो काम है वो रुके हुए काम बने, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।